हेलो। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। हमारी कोशिश रहती है कि केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, कोई फार्मूला का यूज ना किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है 20 जनवरी 2030 को रविवार था। ठीक, तो 4 जनवरी 2028 को कौन सा दिन होगा या था। ठीक, क्योंकि ये 28 पहले आया होगा। चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। 4 जनवरी 2028 कोई भी, अगर ये क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने रिमाइंडर बचते हैं? दो, क्योंकि लीप ईयर में 360 डेज का ईयर होता है। ठीक, 7 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 5 टाइम 1 2, दो रिमाइंडर आए। ठीक, अब ये 28 की बात हो गई। अब 29 की बात करते हैं। 29 में क्या होगा? जो 4 जनवरी 29 तक अगर चलेंगे यहाँ से, तो कितने रिमाइंडर बचेंगे? उसमें 365 ही दिन होंगे, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं, तो इसमें रिमाइंडर कितने बचेंगे? एक और रिमाइंडर बचे, तो रिमाइंडर 3 हो गए। अब ये आएंगे जनवरी में, तो यहाँ तक आते हुए एक रिमाइंडर और बढ़ जाता है, लेकिन ये जनवरी की ही बात कर रहा है। तो रिमाइंडर कब बढ़ता है? जब फरवरी 29 की होती है। ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन यहाँ पे फरवरी तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो फिर कितने अभी तक रिमाइंडर हमें मिले हैं? 3। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आए तो हम कहाँ हैं? 4 जनवरी को। ठीक, अब तक कहाँ तक आ चुके हैं? 4 जनवरी 2030 तक। लेकिन यहाँ पे हमको 20 का दिया हुआ है दिन, तो 20 में जाने के लिए भी हमें 16 और जाना पड़ेगा। ठीक है, 16 अगर जाएंगे तो 14 से भाग दीजिए, तो फिर से इसमें रिमाइंडर 2 आए, तो टोटल रिमाइंडर कितने आ गए? 5। ठीक, 5 रिमाइंडर आने के बाद, मतलब यहाँ पे कोई डे होगा, ये मान लीजिए कि एक डे है एक्स। ठीक है, ये एक्स डे है। तो ये जो 5 रिमाइंडर हमारे आए, ये दिन हमें दिया हुआ है, क्योंकि 2030 का दिन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ये संडे है। तो ये संडे, इसके पहले ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये सीधे पांचवा दिन हो जाएगा। तो ये संडे है, तो ये सैटरडे हो गया, और ये क्या हो गया? फ्राइडे हो गया, और ये थर्सडे हो गया, और ये हो गया वेडनेसडे। तो ये हमारा कौन सा दिन आया? ये दिन आया हमारा ट्यूसडे, यानी मंगलवार। ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित डेटा में माध्यिका और माध्य का योग बताइए। तो माध्यिका क्या होती है कि पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद उनका जो, अगर ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर हो जाता है, इवन होते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको पहले अरेंज कर ले। सबसे छोटा कौन है? 48, फिर 56, फिर 68, फिर ये 104, एक 113, 124 और 180। तो इसमें 7 टर्म है, 1 2 3 7, तो ये बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका और माध्य का योग पूछा गया। तो आप देखिए, जो ये ऑप्शन, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ऑप्शन एक ही, क्योंकि अगर माध्यिका जो है 104 आ चुकी, तो माध्य माध्य क्या होता है? इन सबको ऐड करके और 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 नंबर है तो कुछ ना कुछ ऐड ही होगा। इसमें कुछ ऐड करने पे ये कुछ बढ़ेगा ना, तो ऑप्शन एक ही सही है। आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। माध्य निकालने के लिए सभी जो जितने हैं आउटकम, इनका सम करेंगे, और नंबर इनका टोटल 7 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो होगा माध्य। और माध्य और माध्यिका का योग पूछा गया है, तो वो इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा। शायद यहाँ पे 99 आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। ठीक है, यदि गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसे तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक, तो सामान्य गति और मूल गति को 20% बढ़ाने में दिए गए समय के बीच में अंतर पूछा गया। ठीक, मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस ट्रेवल करती है v स्पीड से, तब उसको लगता है कितना? 3 घंटे लगते हैं। फिर क्या करते हैं? डिस्टेंस वही रहती है, और जो स्पीड है उसको 20 किलोमीटर पर घंटे से डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो 1 घंटा ज्यादा लगता है। यहाँ 3 लग रहे थे, तो यहाँ कितना लगेंगे? 4। अब इनको, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1, इसको सेकेंड कर लें, तो बाई डिवाइडिंग 1/2। ठीक, तो ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा? v-20/v इक्वल टू 3/4। अब यहाँ आप देखेंगे तो क्या होगा? 4v माइनस 4×2=80। ठीक, 80 इक्वल टू 3v, तो v इधर आएगा और ये उस साइड जाएगा, तो v इक्वल टू 80 आ गया। तो मतलब उसकी जो पहले की स्पीड थी वो ट्रेन की कितनी थी? 80। अब लिखा है मूल गति को 20% बढ़, और 80 अगर स्पीड है तो यहाँ से निकाल लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? d इक्वल टू 3 × 80। ये v को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है? 240 किलोमीटर।
ये है डिस्टेंस, 240 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब उसने बोला है कि डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, ठीक है, 240, ठीक। अगर उसको क्या करेंगे, स्पीड को, गति को 50% बढ़ा दें, तो इसका 50% क्या होगा, 40, तो 40 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। तो समय कितना लगेगा, तो समय, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है, ये डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगने वाला, 12 दूना 24, तो जब टाइम लगेगा वो 2 घंटे लगेगा। तो पूछा सामान टाइम और जो अब टाइम लग रहा है उसमें क्या अंतर, तो पहले कितना टाइम लग रहा था सामान, 3 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का, ऑप्शन पहला। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक घोड़ा जो है 16 मीटर भुजा वाले चौकोर, चौकोर क्या होता है, चौकोर मतलब स्क्वायर, ठीक, 16 मीटर इसकी साइड है, ठीक है, ये 16 16 स्क्वायर की सारी साइड जो है इक्वल होती है 16 सेंटीमीटर। एक कोने में बंधा हुआ 14 मीटर रस्सी, मतलब यहाँ पे अगर एक कोने में बंधा है तो यहाँ तक जाएगा इस, ठीक, 14 मीटर रस्सी है ये, 14 मीटर, ठीक, 14 मीटर रस्सी में, तो बताएं जो जहां तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक, पहुंच से बाहर, तो इसका एरिया निकाल लेंगे पहले स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 16 का स्क्वायर, ठीक, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इतना ही पहुंचा, ये कितना बन रहा है, ये आप देख रहे होंगे कि ये एक चौथाई सर्किल बन रहा है, ठीक है, एक चौथाई मतलब 1/4 इंटू पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर कितनी है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर, 14 इंटू 14, ठीक है, इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये आ जाएगा 256, सॉरी 256, 16 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1/4, 1/4 से ये कैंसिल आउट हो गई, ये 7 बचा, ये 7, तो ये 49, ये पाई का मान कितना आएगा, 22/7 इंटू 7, ठीक है, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 154, ठीक है, 256, ये है 256 माइनस 154, तो इसको अगर करेंगे कितना आएगा, 102, ठीक, 102 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हुआ, ऑप्शन सी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70 मीटर व्यास का एक कुआं है, ठीक है, ऐसा एक कुआं होगा, 40 मीटर गहरा खोदा जाता है, ये इसका व्यास दिया हुआ, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 35 मीटर, ठीक है, खोदा गया है, निकाली गई मिट्टी को एक तटबंध, मतलब इसके किनारे ही 10 मीटर चौड़ा, ठीक, यहाँ पे 10 मीटर चौड़ा, ऐसे एक ये बना दिया गया है बॉर्डर टाइप में, ठीक है, ऊंचा, तो इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक, तो देखिए ये क्या था, एक सिलेंडर टाइप का था, अगर यहाँ से देखें, ठीक है, और इससे निकाली गई जितनी मिट्टी उसको उधर डाल दिया गया है, तो ये जितना एरिया इससे निकाला गया है, वॉल्यूम जितना इसका आयतन, उतना ही किस इसको बनाया गया होगा, ठीक है, तो इसकी ऊंचाई पूछी गई है, मान लीजिए कि यहाँ तक इतना ऊंचा बना दिया गया है, ठीक, समझ में नहीं आ रहा होगा, ये 3D फिगर है, आप समझिए, तो इसका कितना निकलेगा आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का, होता है पाई, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर इंटू एच, ये जितना आयतन निकाला गया है उतना ये आयतन किसके इक्वल होगा, जो इसके ये जो बाहर बॉर्डर बना हुआ है, तो ये क्या बना, ये तो एक खोखला बेलन बना ना, तो खोखले बेलन के लिए क्या होता है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच, तो एच आपसे पूछा, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर आर रेडियस कितनी हुई दी गई है, 35, ठीक, 35 इंटू एच, गहराई हो या ऊंचाई, ये 40 मीटर गहरा खोदा गया है, तो यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक, ये किसके इक्वल है, आर। अब आप यहाँ से देखें, इस इधर देखिए सर्किल, ये अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये कितना होगा, 10 मीटर एक्स्ट्रा होगा, तो 35 तो यहाँ तक था और 10 इसको ये है यहाँ तक, ठीक है, तो ये कितना हो गया 45, ठीक, तो ये कितना होगा 45 का स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला कितना 35 का स्क्वायर, ठीक, इंटू एच, एच आपसे फाइंड करना नहीं है, तो इसको ये फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, वही यहाँ पे रख देंगे, 45 प्लस 35 कितना करें 80, और इंटू में क्या होगा, ये 45 से 35 घटाएंगे तो 10 इंटू एच, ठीक, और ये कितना है 35 इंटू 40 40 से ये 2 बार कैंसिल आउट हुए, 2, तो ये 10 दूना इधर से हो जाएगा 20, 20 को इधर डिवाइड करेंगे तो 35 का अगर यहाँ पे स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा, स्क्वायर क्या होता है कि एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये 25 आएगा, और ये 4 तियाँ 12,
ये आएगा। इसको डिवाइड करेंगे किससे, 20, 20 से, ठीक है। तो 20 की वजह से एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये 2 से जाएगा तो ये पहले 6 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर 25, 61.25। क्या मीटर में है सब कुछ, तो ये भी मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगीता ने 15% लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी 10% कम में खरीदा होता और 40% अर्जी हुई तो 33% का लाभ होता। देखिए, मान लेते हैं संगीता ने 100 रुपए की साड़ी खरीदी, 15% के प्रॉफिट पे बेचेगी तो कितना, प्लस का है 15%, तो उसको 115 रुपये मिलेंगे। अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% इसका निकाल दीजिए तो क्या आएगा, 10, तो ये 90 में खरीदा होता तो उसको 400 रुपये अधिक मिलते। अगर उसने कितने में, 33%, 33, इसका क्या होता, 1/3, मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ 1/3 का, मतलब 3 पे 1 का। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू होगी तो 4/3 हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट इधर निकाल लेंगे। तो 90 इंटू 4/3 क्या आएगा यहाँ पे, ये 120 आएगा, ठीक, 120। ठीक, कब, जब इसमें 33.33% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 5 का, लेकिन हमारे हिसाब से 5 का आया, लेकिन दिया कितना क्वेश्चन में, 40 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें 100 की वैल्यू पूछी गई, इसमें क्या करें, 20 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 20 का कर दें, ये 20 पंचे 100 हो जाएगा, ये 8 और ये 0, 8,000। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और वाटर जो है 5:1 के रेशियो में है, 1 लीटर पानी और मिला दिया गया तो एसिड का अनुपात क्या हुआ। देखिए, ये एसिड है और ये है वाटर, ये कितना है, 5:1। ठीक है, इसमें पानी और ऐड किया जा रहा है तो इनका रेशियो 3:1 हो जाता है, ठीक, 1। तो आप ये देखिए कि जो एसिड है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, एसिड यहाँ 5 था, यहाँ 5 होना चाहिए, तो हम यही इक्वल करते हैं, इधर 5 का इस इक्वेशन में, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी इक्वेशन हमारी, ये 15 और ये 3, ये 15 और ये 5, ये एसिड है और ये है वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब इक्वल हो गए। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का। ठीक, तो ये इन दोनों में पहले देखेंगे कितने की वैल्यू दी हुई है, 15 और 3, 18 की। 18 की वैल्यू किसके बराबर दी हुई, क्योंकि ये तो पहले वाला सोल्यूशन था। ठीक है, तो इसमें कितना, 18, 18, 18 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक, 1 लीटर, तो यहाँ पे 2 यूनिट 2 लीटर के इक्वल होगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4/5, 5/7 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक, 4/5 महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम निकालना हो या लघुत्तम समापवर्तन, ये एचसीएफ है। अगर फ्रैक्शन का निकालते हैं तो अगर ये पूछा गया है एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ हो जाएगा और नीचे का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछा गया है कि एलसीएम निकालिए तो फ्रैक्शन वैल्यू में ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, तो यहाँ पे पूछा गया है एचसीएफ, तो एचसीएफ ऊपर का एचसीएफ, ऊपर का एचसीएफ अगर देखें ऊपर 4, 5 और 4 है तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 में ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाए। नीचे का एलसीएम निकालेंगे, 7, 5, 7, इस 7 और 5 और 7, तो इनका एलसीएम कितना है, 35। तो आंसर कौन सा हो गया, 1/35, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक ट्रेन की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 9 सेकेंड में चली गई दूरी को मीटर में निकालने, सारे ऑप्शन मीटर में दिए हुए, तो क्या करेंगे, 32 इंटू 5/18, ठीक, इंटू 9 सेकेंड, 9 से 2 और 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 16, 16 पंचे 80, ऑप्शन डी। यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है। आप ये देखिए, अगर इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये है ना, तो जो अगर बड़े में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो किसी संख्या में इसका मल्टीप्लाई करने पर बड़े का करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर में, और अगर छोटे का करेंगे तो फिर छोटा कौन होता है, मीटर, तो मीटर पर सेकेंड में, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ हमें छोटे में जाना था इसलिए हमने छोटे वाले का मल्टीप्लाई किया, बड़े में जाना होता तो फिर बड़े का करते हैं, ठीक, लेकिन तो छोटा होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज ज्ञात कीजिए। आसान सा फार्मूला है, 36%, 3600 कितने में, 15,000 का, कितने
रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करना है। 2 जीरो हिस्से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो इधर से आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 से अगर कट करेंगे तो ये आएगा 12, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 120 है। ठीक है, ये अभी 1 जीरो बचा हुआ है, अगर 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ऑप्शन ए।